बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बक्सर से खबर, जहां जमीन पर कब्जा दिलाने गई पुलिस टीम पर लाठी डंडे से ग्रामीणों ने हमला किया। कोर्ट से डिग्री मिली, जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, जहां ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया है। इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों को चोट लगी। पुलिस की जीप के शीशे भी टूटे। घटना धनसोई थाना क्षेत्र के समहुता गांव की बताई जा रही है। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट से जमीन पर फैसला था और इसी मसले में पुलिस पहुंची थी। कब्जा मुक्त कराने के लिए टीम पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने हमला कर दिया। जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन वहां पर नजारा क्या हुआ वो आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो ग्रामीण थे वो लाठी डंडों से लैस थे। उन्होंने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। कई जवानों को चोट लगी है। इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यही वो जमीन था जिसको कब्जा मुक्त कराने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन लोगों को पहले से इस बात की जानकारी थी। लोग पहले से लाठी डंडों के साथ तैयार थे और पुलिस की टीम पर ही हमला किया गया। और अगली खबर पटना से, जहां फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के मौर्य विहार में सूर्यकांत शर्मा उर्फ छोटे शर्मा गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप साफ तौर में उसमें देख सकते हैं कि पहले सूर्यकांत शर्मा उर्फ छोटे शर्मा को कुछ लोगों ने घेर कर लाठी डंडों से उनकी जमकर पिटाई की है। उसके बाद लवकुश शर्मा ने उस पर गोली चला दी। 3 गोलियां छोटे शर्मा को लगी है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोली लगने से घायल छोटे शर्मा को आनन फानन में अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसको देखते हुए अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती भी वहां पर की गई। पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज और हथियार को अपने कब्जे में लिया। नामजद आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। सूर्यकांत शर्मा पर लोगों ने पहले हमला किया, लाठी डंडे से घेर कर पीटा गया। लवकुश शर्मा ने सूर्यकांत पर गोली चलाई। इस सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कैसे ये घटना घटी। हालांकि अभी अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती गांव में की गई है। लवकुश से पिस्टल से मारे हैं मेरे भाई को, और उनका छोटा लड़का जो है सचिन और छोटू, वो भी वार किया है मेरे ऊपर कि इनको मार दो सीधे, लेकिन हम बच गए। उसके बाद वो अपना लवकुश सिंह निकल गए। हम कहले कि भाई के नाते कम से कम इसको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, तो जमा करना था से कर दिए। फिर लवकुश सिंह अपना ड्राइवर और बॉडीगार्ड लेके बाहर निकल गए। उसके बाद फिर पत्नी का लवकुश सिंह ऐसे उनका घर पड़ेगा सिमरा, ऐसे मौर्य विहार में घर बनाया हुआ है। और वहीं बीते दिनों जमुई के सोनो इलाकों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था और इसमें लग्जरी कार की बोनट पर बैठकर एक युवक पिस्टल लहराता हुआ देखा गया। वायरल वीडियो में ये दिख रहा है कि लग्जरी कार पर 2 और युवक गेट पर खड़े थे, जबकि तीसरा बोनट पर बैठकर हथियार दिखाते हुए रील बना रहा था। हथियार के साथ रील बनाने वाले युवक का नाम नंदू राज दीवाना बताया जा रहा है। वायरल वीडियो सोनो के लथरा के पास का बताया जा रहा है। पुलिसिया जांच में वायरल वीडियो में दिखने वाला पिस्टल नकली बताया गया। ऑनलाइन इसको मंगवाया गया था, लेकिन युवक नंदू यादव 2018 में एक हत्या के मामले में स्थायी वारंटी भी था। उसी वारंट को लेकर गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया। और अगली खबर गया जी से, जहां बिहार एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्मॉल फाइनेंस कंपनी में लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। 14 किलो 870 ग्राम आभूषण और 5 लाख रुपए नगद लूटने वाले बदमाशों को बिहार एसटीएफ ने पकड़ लिया। राजेश दास उर्फ आकाश दास और इंद्रजीत दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 3 करोड़ का सोना भी बरामद किया गया। 3 किलो 112 ग्राम सोना जब्त किया गया है। गिरफ्तार राजेश पर बिहार के अलग अलग जिलों में पहले से मामले दर्ज हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी राजेश के खिलाफ पहले से मामले रिकॉर्ड हैं। और अगली खबर दरभंगा से आपको दे, जहां पुलिस ने चर्चित बीपीएससी शिक्षक हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग में शिक्षक की हत्या करने की बात सामने आई है। मधुपुर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक और बीएलओ राजेश कुमार ठाकुर की हत्या में आरोपी
बताया जा रहा है कि शिक्षिका रुक्मिणी कुमारी और उसके पति अभिलाषा कुमार पर यह पूरा आरोप लगा था, जिन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक अभिलाष कुमार ने ही हत्या की पूरी साजिश की। 50,000 रुपए सुपारी देकर राजेश ठाकुर की हत्या करवाई गई। पुलिस ने बोरवा बहेड़ी स्थित घर से दोनों आरोपियों को दबोचा। पुलिस के मुताबिक मृतक शिक्षक राजेश ठाकुर और शादीशुदा शिक्षिका रुक्मिणी के बीच अफेयर था। 2 बच्चों की मां रुक्मिणी शादी करना चाहती थी, लेकिन राजेश इसके लिए तैयार नहीं था। जब दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में शिक्षिका के पति अभिलाष को जानकारी लगी तो बदमाशों को पैसे देकर गोली चलवा दी गई। उस दिन भी वो महिला शिक्षिका और जो उसके हस्बैंड है वो दोनों उस स्कूल में आए थे जहाँ पे पहले ये थी, और ये टीचर भी जो उस टीचर थे वो वहाँ पे पहले थे। तो वो दोनों आपस में बात भी किए हैं। उनके जाने के 15 मिनट बाद जो है ये घटना घटी है। और अगली बड़ी खबर रोहतास से आपको दे। मोबाइल टावर पर युवक चढ़ा, खुदकुशी की धमकी दे रहा था। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये मामला बताया गया। करीब 5 घंटे इश्क का ड्रामा चलता रहा। युवक को समझाकर नीचे उतार लिया गया। शादी के बाद भी भागकर आई थी प्रेमिका के साथ नहीं रहना चाहता था प्रीतम, और इसी वजह से हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया। युवक को समझाकर नीचे उतारा गया। उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पूरा ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। करीब 5 घंटे तक इश्क का ड्रामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि युवक को समझाकर नीचे तो उतार लिया गया। दरअसल ये पूरा मामला था कि प्रेमिका जिसकी शादी हो गई थी वो फिर भी भागकर आ गई। वो लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़का उसके साथ नहीं रहना चाहता था। मिला अभी भी 5 महीना से हम भटकत चल रहे हैं। हमको लड़की परेशान कर रही है, बोल रही तुम्हारे पास रहेंगे, और उसके घर वाला बोल रहा है कि तुम उसके पास चली जाओगी तो हम लोग मर जाएंगे। लड़के की शादी हो चुकी है? लड़की की शादी होने के बाद में भी मेरे पास आ गई। हाँ, मेरे से पहले 2023 में शादी किए थे। जहाँ पे रहते थे वहाँ के भी आसपास के लोग भी जानते हैं। प्रेम प्रसंग का मामला है जी। आगे जो भी है कार्रवाई की जाएगी आवेदन प्राप्त कर। अभी क्या मैम लड़की को के घर पे किसी को बुलाया अभी पहले जानकारी ले ले कि पूरा मामला क्या है। इनके तरफ से भी जान ले, उनके तरफ से भी जान ले क्या मामला है, उसके बाद मतलब उन लोग को भी बुलाया बिल्कुल। और अगली बड़ी खबर सासाराम से, जहां जोखन शाह की मौत पर भड़के लोग NH-19 को जाम कर विरोध जाहिर किया गया। गोली मारकर हत्या की गई थी। 3 में से 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुआवजे की मांग पर सड़क को जाम किया गया। परिवार के पालन पोषण और देखरेख के लिए मुआवजे की मांग हुई है। शिव सागर थाना क्षेत्र के चंदवा गांव में जोखन शाह की हत्या हुई थी। उसी मामले में NH-19 को जाम किया गया। लोगों ने विरोध जाहिर किया और मुआवजे की मांग की गई। और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग बांग्लादेश और नेपाल से आकर बिहार में रह रहे लोगों को लेकर नोटिस जारी किया है। आयोग ने करीब 3 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया, जिनके दस्तावेजों में विसंगतियां पाई गई हैं। इनमें सबसे अधिक मामले सीमावर्ती जिलों से सामने आए हैं, जिसमें किशनगंज है। ठाकुरगंज के सीमावर्ती पंचायत के कई महिला नेपाल में शादी कर भारत में बहू बनकर आई हैं। नेपाल से शादी करके भारत में बहू बनकर आई हैं। किशनगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से सभी को नोटिस जारी किया गया। भात गांव पंचायत की मुनिया देवी को भी बीएलओ की तरफ से नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें कि 11 तरह के दस्तावेजों की मांग की जा रही है, जिसे लेकर लोगों को मुश्किलें भी आ रही हैं, क्योंकि एक तो उनके माता पिता नेपाल के निवासी हैं, ऊपर से पिता जीवित नहीं है, और ऐसे में लोगों ने मांग की है कि उन्हें ऐसी परिस्थिति में नागरिकता दी जाए। नेपाल सीमा से सटे होने के साथ भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध होने से नेपाल की लड़कियों की शादी भारत में और भारत की लड़कियों की शादी नेपाल में सालों से होती आ रही है। ये जो नोटिस मिला है, कब मिला है आपको? सबको जानते हैं। अकेले थोड़ी है, बहुत सारा है लेडीज यहाँ पर। नेपाल का जो है बहुत बेटी यहाँ पर है, तो सरकार पहले ही ऐसा नियम बनाता जो नेपाल का बेटी यहाँ नहीं आएगा, तो अभी नया करके बनाया तो थोड़ी ना होगा ऐसे। ये नोटिस तो सिर्फ आप ही को आया है? हाँ, हमको ही आया है। लेकिन इस सीमावर्ती क्षेत्र भात गांव में तो बहुत सारा लड़की नेपाल की होगी। नेपाल का बहुत है, लेकिन नोटिस मेरा ही आया है।
2011 में जैसे हमको शादी हुआ तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए हमको कितना दिन हुआ है। शादी से पहले नेपाल में ही रहते थे। हाँ, हमको शादी वहीं से करके रहा। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के दावे पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए मतदाता सत्यापन पुनरीक्षण के काम में 89 लाख शिकायत दर्ज कराने का दावा किया। पटना में पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने जिला स्तर के नेताओं के माध्यम से 89 लाख ऐसी शिकायतें जो कि मतदाता पुनरीक्षण से संबंधित है उसे दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि आयोग बीएलए के माध्यम से शिकायत नहीं ले रहा और इसीलिए दूसरे तरीके से शिकायत दर्ज कराई गई। वोटर लिस्ट पे नहीं रहे और एक भी सही व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी हमारी भी और चुनाव आयोग की सबसे ज्यादा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो तमाम आंकड़े हमने दिए हैं ये सब चुनाव आयोग फिर से सत्यापन कराए, फिर से डोर टू डोर जाकर जांच कराए और ये गलतियां, ये खामियां, ये जानबूझकर हैं या गलती से हैं, हम इस पर अभी टिप्पणी नहीं करेंगे, आप लोग खुद तय करिएगा। लेकिन इन गलतियों को, इन खामियों को सुधारने के लिए फिर से डोर टू डोर सत्यापन की बहुत गंभीर आवश्यकता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे। एसआईआर के दौरान कांग्रेस के 89 लाख शिकायत सौंपने के दावे पर निर्वाचन आयोग का जवाब आ गया है। निर्धारित प्रारूप के तहत कांग्रेस की आपत्ति नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी आपत्तियों को निर्वाचक पंजीयन अधिकारी को उचित कार्यवाही के लिए भेज रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्षों से शपथ पत्र लेने के बाद आपत्तियों पर उचित फैसला करेंगे, ये जवाब निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया। और देखिए, चुनावी साल में नेताओं का दौरा लगातार जारी है। चुनाव प्रचार में जुटे नेताओं को खाने पीने की फुर्सत बड़ी मुश्किल से मिल रही है, लेकिन इसी बीच मौका निकालकर नेता पेट की भूख भी शांत करते दिखे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी सीतामढ़ी से जब पटना लौट रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक मिठाई की दुकान दिखी, जहां संजय झा अपने समर्थकों के साथ रुके और उस दुकान की फेमस बालूशाही मिठाई खाकर उसका लुत्फ लिया। इस दौरान मिठाइयों को देखकर आपका भी मन ललच उठेगा। आप भी देखिए, संजय झा ने जब मिठाई की जानकारी ली और उसका लुत्फ उठाया। राम प्रवेश जी का है, राम प्रवेश जी का दुकान है 19 सैदपुर में, फेमस यहाँ क्या मिलता है बैठने के लिए। ठीक है, ये जलेबी और अगली खबर पटना से, जहां पटना के मनेर पहुंचे हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने फिर एक बार मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को लेकर विवादित बयान दिया। दरअसल तेज प्रताप यादव नाबालिग छात्रा की रेप के बाद हत्या मामले में पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचने पर भाई वीरेंद्र के खिलाफ विवादित बयान दिया। आपको सुनवाते हैं। सब मिला हुआ है, सब अपराधी के साथ मिला हुआ, तभी इस तरीके का अंजाम हो रहा है। यहाँ का विधायक अभी तक नहीं आया। इतना गधा है यहाँ का विधायक कि अभी घर में नहीं आया। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, लगातार बढ़ रहा है, कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। यहाँ का विधायक भी गधा है, जो जनता जिताया वो बीच में नहीं आया, मदद नहीं कर रहा है, आरोपी पकड़ा नहीं रहा है। जहानाबाद से अगली बड़ी खबर। जहानाबाद में हम पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री संतोष सुमन ने तेज प्रताप की बातों से सहमति जताई। संतोष सुमन ने कहा कि तेज प्रताप ने बिल्कुल सही बात कही, जनता की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि एनडीए की सरकार जनता की सरकार है और एक बार फिर से जनता का समर्थन एनडीए को मिलेगा। 2025 में 225 सीटें जीतकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने वाली है। मामला है उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जनता का ही सरकार बनती है। उनका कहना ठीक ही है, जनता ही मालिक है और जनता ही चुन के भेजती है हम लोग को। तो हम भी यही कहते हैं कि जनता की सरकार बनेगी और जनता की सरकार है एनडीए, विकास की सरकार है, विश्वास की सरकार है और जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, इसलिए हम यहाँ पर टिके हुए हैं। और वहीं शेखपुरा में आयोजित जिला चंद्रवंशी
चेतना सम्मेलन में शामिल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बीजेपी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी राजनीतिक भागीदारी की हिमायती रही है। उन्होंने कहा कि पीएम ने अति पिछड़ा वर्ग के भीम सिंह को राज्यसभा भेजा है, प्रेम कुमार को बिहार में मंत्री बनाया। इस मौके पर सांसद भीम सिंह ने चंद्रवंशी समाज को 5 से 6 विधानसभा सीट देने की मांग की। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास के संकल्प को पूरा करते हैं, हर समाज के सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। यह समाज हमारे जो पूर्वज हैं, आज मगध के सम्राट जरासंध पर हम सब बिहारी गौरवान्वित हैं। आबादी लगभग 2% है और 2% आबादी वाले को जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, लगभग 5 सीट हमारी होनी चाहिए विधानसभा में, वह नहीं है। तो हम जब एकत्रित होकर के सारे राजनीतिक दलों को और खास करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम अपना विकास करना चाहते हैं। स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी की ओर से रविंद्र रंजन की अध्यक्षता में पटना के IMA सभागार में किसान संवाद का आयोजन हुआ। किसान संवाद के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ किसानों की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा की गई। इस मौके पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीजेपी की सरकार में किसानों के उत्थान का दावा किया। स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी के अध्यक्ष रविंद्र रंजन ने बिहटा एयरपोर्ट का नामकरण महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर किए जाने की मांग की है। उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को भारत रत्न देने की मांग भी उठाई है और कहा कि राजनीति में किसानों को उचित हिस्सेदारी और उनके प्रणेताओं को सम्मान मिलना चाहिए। और वहीं दिल्ली के ताज पैलेस में कुमार अरिहंत के 18वें जन्म दिवस पर आयोजित सेमिनार भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण में राज दरभंगा के योगदान सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और RSS के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने हिस्सा लिया। भूपेंद्र यादव और होसबोले ने राष्ट्र निर्माण में राज दरभंगा के योगदान का जिक्र करते हुए प्रशंसा की। और चलिए अब आपको बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से दे, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने इसके साथ ही पैकिंग मशीन, स्प्रेट, महंगे ब्रांड की शराब के रैपर सहित कई सामानों को जब्त किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि सरैया थाना के चकम धुआ गांव में वार्ड नंबर 2 में गोलू कुमार के घर पर नकली शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद टीम ने छापेमारी कर गोलू कुमार उर्फ कल्लू और छोटू कुमार को गिरफ्तार किया। साथ ही शराब को खरीदकर ग्राहक तक पहुंचाने वाले एक और शराब तस्कर को भी पकड़ा गया। और अगली खबर पूर्णिया से, जहां काली मंदिर में तोड़फोड़ की घटना देखने को मिली। मुफस्सिल थाना के वीरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 पोखरिया गांव की ये घटना बताई जा रही है। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद लोगों में नाराजगी दिखी। बताया जा रहा है कि दोपहर में एक युवक मंदिर में दाखिल होता है। उसने पहले घंटी बजाई, फिर काली माता की तस्वीर को तोड़ दिया और सामान को भी फेंक दिया। लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ करता हुआ जब देखा उस युवक को तो शोर मचाने लगे, जिसके बाद लोग वहां पर इकट्ठे हुए। CCTV से आरोपी की पहचान हो रही है। मंदिर कमेटी के सदस्य के आवेदन के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और वहीं NH पर हो रहे हादसों पर लगाम के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने उच्च पथ की पेट्रोलिंग के लिए 61 गाड़ियां खरीदी हैं, लेकिन इसके बाद भी सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही। इसे देखते हुए एक बार फिर से पुलिस मुख्यालय स्तर पर NH की सुरक्षा को लेकर गश्ती वाहनों की संख्या बढ़ाने का फैसला हुआ। ADG ट्रैफिक ने 58 और नई गाड़ियों की खरीद की जानकारी दी, ताकि नेशनल हाईवे पर पेट्रोलिंग बेहतर हो सके। इन पेट्रोलिंग वाहनों के जरिए खासकर हाई स्पीड को लेकर 1,73,142 चालान काटे गए। इन चालान के आधार पर 2 करोड़ 26 लाख का जुर्माना भी वसूला गया। जो राजमार्गों पर हमारे वाहन चालक हैं या वाहन स्वामी हैं,
इस ओर सजग नहीं है। तो इस माध्यम से, आपके माध्यम से हम उनको भी ये अपील करना चाहते हैं कि आप वाहन चलाते समय यातायात नियमों का, संकेतों का अनुपालन करें, निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं अपने वाहन, ओवरटेक करने की जल्दीबाजी न करें, सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से पहने, न केवल आगे बैठे हुए पैसेंजर बल्कि पीछे हुए बैठे हुए पैसेंजर। सभी गाड़ियों में आजकल दोनों तरफ, दोनों जगहों पर सीट बेल्ट का प्रावधान किया गया है और वो आ रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।